देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब चुनाव के नतीजों का इंतजार है। 4 जून को काउंटिंग के बाद चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी ने इस बार दावा किया है कि वे 370 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं एनडीए अब की बार 400 पार जाएगी। उधर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बार देश में सरकार बनाने जा रही है। वहीं चुनावी नतीजों के ऐलान से पहले एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं। इसने सभी को चौंका दिया है। चलिए नजर डालते हैं एग्जिट पोल पर कि ये एग्जिट पोल कितना सटीक रहने वाला है इस बार। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक अगर असल नतीजों में बदलते हैं तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 131 से 166 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में जताया गया है। वहीं इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 सीटें मिलने, इंडिया को 125 सीटें मिलने और अन्य को 47 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 353 से 368 सीटें, इंडिया गठबंधन को 145 से 201 सीटें और अन्य को 33 से 49 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है कि एनडीए को 342 से 378 सीटें और इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीटें सहित अन्य को 21 से 23 सीटों पर विजय मिल सकती है। वहीं रिपब्लिक भारत मैट्रीज ने एग्जिट पोल में अनुमान लगाया है कि एनडीए 353 से 368 लोकसभा सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन 118 से 133 सीटें और अन्य 43 से 48 सीटें हासिल कर सकते हैं। वहीं रिपब्लिक टीवीपी मार्क के सर्वेक्षण के अनुसार एनडीए 359, विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन 154 और अन्य को 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स की बात करें तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 371, इंडिया गठबंधन को 125 और अन्य को 47 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। जन की बात के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 362 से 392 सीटें, इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें और अन्य को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए के पोल ऑफ पोल्स के आकलन के मुताबिक एनडीए को 358 सीटें, इंडिया गठबंधन को 148 सीटें और अन्य को 37 सीटें मिलने की संभावना है। अब स्टेट वाइज देखते हैं कहां से कितनी सीटें किसे मिलती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में दक्षिण भारत में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को फायदा होता दिख रहा है। एनडीए 51 से 54 सीटें जीत सकती है। अकेले बीजेपी 34 से 36 सीटें अपने नाम कर सकती है। पिछली बार दक्षिण भारत के 5 राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी को महज 29 सीटें मिली थी। इस बार ये सीटें बढ़ सकती हैं। वहीं कर्नाटक ने सबसे ज्यादा चौंकाया है, क्योंकि कर्नाटक से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी यहां से क्लीन स्वीप के करीब है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को कर्नाटक में 23 से 25 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अगर बीजेपी की बात करें तो उसे यहां पर 20 से 22 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 3 से 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि इस बार असेंबली चुनाव में यहां कांग्रेस की बम्पर जीत हुई थी, तो अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को यहां से भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान के बदले बीजेपी को यहां से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को तेलंगाना में 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो उसे 5 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। ये सभी सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को आंध्र प्रदेश में 19 से 22 सीटें मिल सकती हैं। अकेले बीजेपी की बात करें तो उसके हिस्से में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं। पिछले बार बीजेपी को यहां एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस की बात करें तो किसी भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को एक भी सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था।
वहीं तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को 36 से 39 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में अगर 4 जून का रिजल्ट सही साबित हुआ तो इस बार केरल के बाद तमिलनाडु में भी बीजेपी का खाता खुल सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 8 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले बार कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी, इसमें से 8 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इस बार के चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां 18 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां 24 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को महज 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 2 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इस एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र में एनडीए को 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें मिल सकती हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में बताया है कि गुजरात के सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो चाणक्य एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को यहां नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को यहां 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं चाणक्य पोल के अनुसार एमपी में बीजेपी को 29 सीटों में से सभी 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को इस बार यहां एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। वहीं चाणक्य एग्जिट पोल की माने तो इस बार झारखंड में बीजेपी को 14 सीटों में से 12 सीटें मिलने जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन सूबे में 2 सीटें जीतती हुई दिख रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी के सभी 7 सीटें मिलने का सियासी रिवाज टूट सकता है। एग्जिट पोल के रुझान कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल्स के रुझानों के मुताबिक इस बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं इन सब सियासी समीकरण के बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी 295 से अधिक सीटें आएंगी। बीजेपी को 220 और एनडीए को कुल मिलाकर 235 सीटें मिलेंगी। ये विश्वास हमें हिंदुस्तान की जनता दे रही है। वहीं एग्जिट पोल के बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एग्जिट पोल पर कहा कि पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोग जान गए हैं। देश ने पीएम मोदी को स्वीकारा और खटाखट फटाफट करने वाले को वापस भेज दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 4 जून को किसकी जीत होने वाली है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।